हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमपी रोजगार पोर्टल के बारे में। जो आपने देखा होगा कि एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम निकला था, तो उस नोटिफिकेशन में ये था कि आपको एमपी रोजगार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो बहुत लोगों ने ये मैसेज किया कि मैम आपने बताया नहीं, समझाया नहीं, या उन्हें समझ नहीं आ रहा। बहुत कमेंट्स आए, तो यही पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है हमारा आज की वीडियो लाने का कि किस तरीके से आप एमपी रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं एंड क्या उसका प्रोसेस रहेगा। क्या एमपी वाले ही से भर सकते हैं या आउटसाइडर्स भी भर सकते हैं, एंड क्या इसकी वैलिडिटी रहेगी कि किस तरीके से उन्हें इसे फिलअप करना है। तो आइए चलिए जानते हैं, डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे चैनल नेम लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एमपी रोजगार पोर्टल के बारे में। अब सबसे पहले कन्फ्यूजन लोगों के मन में ये आया कि एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम तो निकला है, लेकिन क्या उसे एमपी वाले ही भर सकते हैं या आउटसाइडर्स भी भर सकते हैं जो आउटसाइड एमपी के रहने वाले हैं। तो किस तरीके से भर पाएंगे, तो इसी पर्टिकुलर वीडियो को हम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव्स या कोई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या एनी वन whom यू नो, अगर कोई भी आपके कनेक्शन में है, आपके फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आपको आसानी हो जाएगी। एक एमपी का एड्रेस चाहिए होगा हमें इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए। एक एमपी का एड्रेस चाहिए होगा, तो एमपी का एड्रेस आपको या तो एमपी के रिलेटिव से मिल जाएगा, एमपी के कनेक्शन में कोई भी एमपी रहने वाला हो वहाँ का, या कोई कंपनी में काम कर रहा हो एमपी की कोई कंपनी में, या कोई भी स्कूल या कॉलेज से पढ़ा हुआ हो, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी किसी भी तरीके से अगर कनेक्टेड है एमपी का एड्रेस लेने के लिए, जो आपको फिलअप करना है एमपी के फॉर्म में। बस इतनी सी बात है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर्च कीजिए, कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। एंड अगर नहीं भी होता है तो भी आप कोशिश कीजिए, मिल ही जाना चाहिए। इसके अलावा पूरा हम प्रोसेस समझेंगे। अब ये तो बात हो गई हमारी एमपी एडीपीओ के फॉर्म को एमपी वाले भी और आउटसाइडर्स एमपी भी भर सकते हैं। अब रीज़न इसका क्या रहेगा, रीज़न बीइंग एक वहाँ पे नोटिफिकेशन अगर आपने रीड किया हो तो वहाँ पे दे रखा है कि एमपी वाले भी इसे भर सकते हैं, आउटसाइड एमपी वाले भी भर सकते हैं। फ़ीस दोनों की अलग अलग दे रखी है। तो यही एक सोल रीज़न है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सब एलिजिबल हैं, कोई भी, चाहे वो एमपी का रहने वाला हो चाहे वो नॉन एमपी हो, ठीक है। तो ये है। बाकी कैसे आप रजिस्टर करेंगे चलिए जान लेते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है। गूगल पर आप सर्च करेंगे माई एमपी रोजगार पोर्टल, ठीक है। माई एमपी रोजगार पोर्टल पर आप चले गए, उसके बाद आप क्लिक करेंगे, नीचे आएगा एक जॉब सीकर। क्या आएगा? जॉब सीकर। जॉब सीकर पर आप क्लिक करेंगे। जॉब सीकर पर उसके बाद आएगा रजिस्टर्ड नाउ, क्योंकि आप आवेदन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड नाउ। उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप खुल कर आएगा, जो आप उसमें डिटेल्स भरनी है। अब दो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अपना डिस्ट्रिक्ट और एक डोमिसाइल। तो डिस्ट्रिक्ट आपको एमपी का ही चुनना है, चाहे आप एमपी के रहने वाले हों या फिर नॉन एमपी हों। अब कैसे करेंगे, अगर आप एमपी के हैं तो एमपी का डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हैं, एमपी के रहने वाले नहीं हैं, तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टेट के नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो एमपी में पड़ता है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्टेट राजस्थान है तो राजस्थान से जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो आपको एमपी में सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आपको डिटेल्स भरनी है, जैसे तहसील, विलेज एंड मोबाइल नंबर, ईमेल। अब मोबाइल नंबर पर भी आपको याद रखना है कि मोबाइल नंबर जो है वो आपका रजिस्टर्ड जो आप करेंगे उसे ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड उसे नोट डाउन कर सकते हैं, जिसकी फर्दर आपको हेल्प मिलेगी आगे के प्रोसेस में, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर से डालना है, आपको रजिस्टर करना है अपना नंबर। फिर एसएमएस आएगा, फिर पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है, बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ठीक है। और फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालकर रजिस्टर कर देना है।
अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि डिस्ट्रिक्ट का तो बता दिया मैंने आपको, एंड सेकेंड चीज़ है जो हमारी वो है डोमिसाइल, क्योंकि ये फॉर्म दोनों भर सकते हैं, एमपी वाले भी और नॉन एमपी वाले भी। तो एमपी वाले भरेंगे तो एमपी डालेंगे, और अगर नॉन एमपी भरेंगे, आउटसाइड एमपी वाले भरेंगे, तो आपको भरना है नॉन एमपी। क्या भरना है? नॉन एमपी। ठीक है, बस आपको डिस्ट्रिक्ट एमपी का चूज़ करना है, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव्स आपके हों, कंपनी में काम कोई कर रहा हो, या यूनिवर्सिटी में आप एमपी से पढ़े हुए हो, या स्कूल कॉलेज कोई भी, मतलब एमपी का एक एमपी से कोई कनेक्शन हो, तो वो आपको करना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड अगर फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप साइबर कैफ़े जाकर भी अपना फॉर्म आप फिलअप करा सकते हैं। एंड आसान प्रोसेस है, बाकी आप देख लीजिएगा। एंड यही सब प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई। एंड बाकी एमपी एडीपीओ या कोई भी स्टेट का बहुत सारे एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं, तो एमपी एडीपीओ, एमपी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, देन असम जुडिशरी, देन यूपी का भी अभी कैलेंडर में नहीं है लेकिन वैकेंसी नोटिफाइड हो गई हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, राजस्थान, बिहार, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अगर किसी को भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, लीगल क्लासेस, तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली फ़ीस पर ये होगा, एंड कमेंट बॉक्स में क्वेरी ले सकते हैं। एंड इसके अलावा आप हमारे चैनल कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे अपकमिंग नोटिफिकेशंस के अपडेट्स मिस ना हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ जो आपकी क्वेरीज और सॉल्व करेंगे। और आप अगर कुछ भी कन्फ्यूजन में छोटा से छोटा अगर आपको डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। एंड बैच ज्वाइन करने के लिए भी आप क्वेरी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच। एंड प्लेलिस्ट भी आप चेक कर लीजिएगा, एंड पुरानी वीडियोस भी देखिएगा। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियोस, ताकि हमें मोटिवेशन मिले एंड हम आपके लिए सबसे पहले आपके लिए वीडियोस लाएं। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। ओके।